अब टॉपिक है हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। कितनी पार्टीज जो है वो होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी ग्रुप हो सिटीजन्स का, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने को। अब इस सेंस में अगर फॉर्मली देखा जाए तो बहुत सारी जो है पॉलिटिकल पार्टी की संख्या है हर कंट्री में। लगभग 750 से ज्यादा पार्टीज जो है रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है उसके साथ। पर जरूरी नहीं है कि सारी पार्टीज जो है वो सीरियस तौर पे एक कंटेंडर हो इलेक्शंस के अंदर, मतलब वो चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हो, बहुत ज्यादा आगे हो, ऐसा नहीं है। कुछ मुट्ठी भर पार्टियां हैं जो इफेक्टिवली जो है इस रेस में है ताकि वो इलेक्शंस को जीत पाए और गवर्नमेंट को बना पाए। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी मेजर या कितनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज जो है सही रहेंगी डेमोक्रेसी के लिए। कुछ कंट्रीज में सिर्फ एक पार्टी जो है वो ही अलाउ करी जाती है कि वो कंट्रोल भी करे और रन भी करे गवर्नमेंट को। इसे कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। अब यहाँ देखिए दिया है अ मॉरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। ये जो इंस्पिरेशन है, अभी हम एक इमेजिनरी नैरेटिव लेके चल रहे हैं जिनका है श्री किशन पटनायक। 1930 से 2004 तक इनको किशन जी भी बोलते थे। ये जो है चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संबलपुर ओडिशा से 1962 में। किशन जी का जो है क्या मतलब था कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये जो है सवाल खड़ा हुआ एक बातचीत के बीच में सुधा, करुणा, शाहीन और ग्रेसी के। चारों की चारों विमेन जो है वो चला रही थी बहुत ही पावरफुल पीपल्स मूवमेंट अलग अलग हिस्सों में कंट्री के। ये जो है मिली गांव में एक उड़ीसा के और काफी दूर थी अपने जो रोज के संघर्ष से उनसे। और यहाँ पर इन्होंने जो है जो पीपल्स मूवमेंट चल रहा था उसका एक क्या भविष्य हो उसके बारे में एक फिर से नई सोच उसके ऊपर विचार किया। अब जो डिस्कशन था वो ऑब्वियस सी बात है टर्न हुआ किशन जी की तरफ, जो कि इनके एक फ्रेंड माने जाते थे, पॉलिटिकल फिलोसफर और मॉरल गाइड। जितने भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स या मूवमेंट ग्रुप्स हैं कंट्री के अंदर जो भी चल रहे हैं उनके लिए किशन जी जो है वो एक फ्रेंड, पॉलिटिकल फिलोसफर और मॉरल गाइड के तौर पर लिए जाते थे। उनका तर्क था कि जो पीपल्स मूवमेंट है वो खुलकर पॉलिटिक्स को अपनाए। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था लेकिन पावरफुल था। मूवमेंट्स जो है वो फोकस करते हैं सिंगल इशू पे और ये तब तक सूटेबल होते हैं जब तक कि वो जो है उसे अचीव नहीं कर लेते या कुछ बदलाव जो है एक पर्टिकुलर लाइफ के पहलू में आ नहीं जाते, तब तक जो ये मूवमेंट्स हैं ये चलते रहते। पर अगर हम चाहते हैं कि एक फंडामेंटल तौर पे, सामाजिक तौर पे बदलाव आए या बेसिक चेंज आए हर एक की जिंदगी में, तो हमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी। पीपल्स मूवमेंट जो है एस्टैब्लिश करना चाहिए एक नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन ताकि वो एक्ट कर सके एक मॉरल फोर्स के तौर पर पॉलिटिक्स के अंदर। ये बहुत एक जरूरी कदम है क्योंकि जितनी भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं अब वो जो है पूरी तरह से इररेलेवेंट हो गई हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वो बहुत ज्यादा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। पर किशन जी ने कभी भी क्लैरिफाई नहीं किया कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी। वो हमेशा ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन की या थर्ड फोर्स की बात तो करते हैं पॉलिटिक्स में, पर क्या उनका मतलब पॉलिटिकल पार्टी से है, ऐसा ग्रेसी ने पूछा। उसको ऐसा लगा कि जो पुराना तरीका है पॉलिटिकल पार्टी का वो सही नहीं था, एक सही टूल नहीं मान सकते सोशल चेंज के लिए। सुधा जो है वो उससे एग्री करती है। वो कहती है कि मैंने भी इस बारे में कई बार सोचा। मैं मानती हूँ कि सारे जो भी संघर्ष हैं जिसमें हम जुड़े हुए हैं, ये स्ट्रगल चाहे हमारा डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हो, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हो, कास्ट के या जेंडर ऑपरेशन के अगेंस्ट हो या कोई भी ऑल्टरनेटिव काइंड का डेवलपमेंट हो, सब कुछ जो है वो पॉलिटिकल है यानी राजनीतिक है। पर जिस क्षण हमने पार्टी बना ली, हमारी जो अब तक हमने एक गुडविल यानी एक सब लोगों के बीच में इतनी एक इमेज बनाई है अच्छी, इतने सालों में वो सब खत्म हो जाएगी क्योंकि लोग जो हैं हमें भी और बाकी पॉलिटिशियन से जैसे ही देखेंगे, उनसे अलग नहीं सोचेंगे। फिर करुणा कहती है कि हमने देखा है कि बहुत जो है हासिल किया जा सकता है अगर हम प्रेशर डालें जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है उनके ऊपर। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स जो है पंचायत इलेक्शंस में खड़े हो, लेकिन रिजल्ट्स जो है वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। लोग हमारे काम की तारीफ करते हैं, इज्जत करते हैं,
हमें एडमायर करते हैं, सब कुछ है, लाइक करते हैं, पर जब वोटिंग की बात आती है तो वो उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिनकी स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। अब शाहीन का इन सबसे एग्री नहीं था। उसने कहा हमें बिल्कुल बात क्लियर करनी चाहिए। किशन जी चाहते हैं कि सारे के सारे जो पीपल मूवमेंट्स हैं वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाए। वो इसलिए चाहते हैं कि ये जो पार्टी है वो थोड़ी सी अलग हो जो नॉर्मल पार्टीज हैं उनसे। ये पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं चाहते हैं, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव तरीके की पॉलिटिक्स चाहते हैं। किशन जी अब नहीं है, तो आपकी क्या एडवाइस होगी इन 4 एक्टिविस्ट को? क्या वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करें? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी जो है मॉरल फोर्स बन सकती है पॉलिटिक्स में? और वो पार्टी कैसी होनी चाहिए? हमारी क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसी को अलाउ किया गया है कि वो रूल कर सके। लीगल तौर पे कहा जाए तो लोग जो हैं वो फ्री हैं पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करने के लिए, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो कहीं भी परमिट नहीं कर रहा कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए पावर के लिए। हम वन पार्टी सिस्टम को जो है नहीं मान सकते एक सही ऑप्शन, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम अलाउ करेगा एटलीस्ट 2 पार्टीज को कि वो compete करें इलेक्शन में और प्रोवाइड करें फेयर चांस जो भी पार्टीज compete कर रही हैं कि वो पावर में आ सके। अब कुछ कंट्रीज हैं वहां पर पावर जो है यूजुअली चेंज होती है 2 मेन पार्टीज के बीच में। कई और पार्टीज भी एग्जिस्ट करती हैं, इलेक्शंस लड़ती हैं और कुछ सीट्स भी जीतती हैं नेशनल लेजिस्लेचर के अंदर। बट सिर्फ 2 मेन पार्टीज होती हैं जिनके सीरियस तौर पे चांसेस होते हैं कि उन्हें मेजॉरिटी मिल सकती है सीट्स की और वो गवर्नमेंट बना सकती है। ऐसा पार्टी सिस्टम कहलाता है 2 पार्टी सिस्टम, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम है। ये एग्जाम्पल्स हैं 2 पार्टी सिस्टम की। अगर कई सारी पार्टीज कंपीट करें पावर के लिए और 2 पार्टी से ज्यादा उनके रीजनेबल चांसेस लग रहे हैं कि वो पावर में आ सकती हैं, या तो खुद की अपनी स्ट्रेंथ के कारण या फिर अलायंस करके दूसरों से, तब हम उसे कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया के अंदर हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। इस सिस्टम में गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करी जाती है, कई पार्टीज जो है साथ में आ जाती हैं कोलिशन में। जब कई सारी पार्टीज मल्टी पार्टी सिस्टम में हाथ मिला लेती हैं कि वो जो है इलेक्शन लड़ेंगी साथ में और जीतेंगी, तब उसे कहते हैं अलायंस या फ्रंट। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के अंदर 3 ऐसे मेजर अलायंसेस थे 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में: नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट। मल्टी पार्टी सिस्टम ज्यादातर अपीयर होता है बहुत ही मेसी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ले जाता है, मतलब पॉलिटिकल तौर पे अस्थिरता रहती है और बहुत ज्यादा इसमें जो है परेशानियां होती हैं। वहीं ये सिस्टम अलाउ करता है कई सारे वैरायटी इंटरेस्ट और ओपिनियन के, ताकि वो जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एंजॉय कर पाए। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं कुछ अच्छाई है तो कहीं बुराई भी है। अगर कोलिशन होता है तो कई तरह लोगों के जो है इंटरेस्ट और ओपिनियंस जो है वो समझ में आते हैं, क्योंकि बहुत सारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग उसका देखने को मिलता है। लेकिन इससे क्या होता है, पॉलिटिकल तौर पे अस्थिरता आती है और बहुत मेसी हो जाता है। तो अब इनमें से कौन सा बेटर है? तो बेस्ट आंसर जो है इस कॉमन क्वेश्चन के लिए कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। पार्टी सिस्टम जो है एक ऐसी चीज नहीं है जो कोई कंट्री भी चूज कर ले। ये बहुत लंबे समय में निकलता है, मतलब बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। डिपेंड करता है नेचर कैसा है सोसाइटी का, यहाँ के सोशल और रीजनल डिविजन्स कैसे हैं, हिस्ट्री क्या है पॉलिटिक्स की, या इसका इलेक्शन का सिस्टम क्या है। ये जो है बहुत जल्दी से नहीं बदली जा सकती। हर कंट्री डेवलप करती है एक पार्टी सिस्टम जो कि उसके यहाँ के स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इतनी बड़ी कंट्री में जो है आसानी से 2 या 3 पार्टीज में नहीं सिमट कर सकती। कोई सिस्टम आइडियल नहीं है सारी कंट्रीज के लिए या सारी जो भी सिचुएशंस हैं उनके लिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है लेट अस अप्लाई कि हमने जो भी पढ़ा अबाउट पार्टी सिस्टम्स अलग अलग स्टेट्स जो है इंडिया के अंदर उसके ऊपर। यहाँ 3 मेजर टाइप्स के पार्टी सिस्टम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं स्टेट लेवल पे। क्या आप नाम बता सकते हैं 2 स्टेट्स के हर टाइप के लिए? 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम जिसमें 2 अलायंसेस हो,
और मल्टी पार्टी सिस्टम। इसके बारे में आपको ढूंढ कर बताना है कि दो स्टेट्स के नाम बताइए जहां पर 2 पार्टी सिस्टम हो, मल्टी पार्टी सिस्टम जिसमें 2 अलायंसेस हो, और मल्टी पार्टी सिस्टम हो। ये कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ज्यादातर क्राइसिस फेस कर रही हैं क्योंकि वो बहुत अनपॉपुलर है, और सिटीजन्स जो हैं, जो नागरिक हैं, उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज वो भी बहुत अलग है। अभी इस टाइम पे जो एविडेंसेस हैं वो ये बताते हैं कि ये जो बिलीफ है ये सिर्फ पार्टली तौर पे सच है इंडिया के लिए। जो एविडेंस है जो कि आधारित है सीरीज में बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े सैंपल सर्वेस किए गए कई दशकों तक, वो क्या बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज उतना इंजॉय नहीं करती हैं ट्रस्ट लोगों के बीच में साउथ एशिया के अंदर। प्रपोर्शन जिनका है जो ये कहते हैं कि उनका जो ट्रस्ट है पॉलिटिकल पार्टीज में वो बहुत ज्यादा नहीं है या बिल्कुल ही नहीं है, वो इनके मुकाबले कहीं ज्यादा है जिनका कुछ या बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। मतलब जो हम कहते हैं कि प्रपोर्शन अगर देखा जाए तो जो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करते या बहुत ज्यादा नहीं करते, उनका प्रपोर्शन ज्यादा है उन लोगों के मुकाबले जो कुछ भरोसा करते हैं या बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। यही बात जो है सच है और डेमोक्रेसीज के लिए भी। पॉलिटिकल पार्टीज जो है सबसे लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस माने गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। तब भी जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है, जो भी एक्टिविटीज होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, वो बहुत ज्यादा है। जो प्रपोर्शन है, जो ये कहते हैं कि वो जो है मेंबर है सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी के, वो ज्यादा है इंडिया के अंदर बजाय और जो एडवांस कंट्रीज है जैसे कनाडा, जापान, स्पेन या साउथ कोरिया में। पिछले 3 दशकों से जो प्रपोर्शन है उन लोगों का जो ये कहते हैं कि वो मेंबर है पॉलिटिकल पार्टीज के इंडिया के अंदर, वो बहुत ऊंचा गया है। ये जो प्रपोर्शन है जो ये कहते हैं कि हम काफी क्लोज महसूस करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो भी जो है काफी ऊपर गया है इस पीरियड के अंदर। अब यहाँ पर आपको जो है ग्राफ के माध्यम से पूरा बताया गया है। यहाँ पर बताया है जैसे कि डिस्पाइट फ्लक्चुएशन पार्टी आइडेंटिफिकेशन हैज गॉन अप इन इंडिया। जो लोग सोचते हैं कि हम बहुत क्लोज है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, या जो कहते हैं कि हम मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी के, या ये कहते हैं कि ये जो है मेंबर है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, उनका जो है एक ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। अब जैसे 27% जो कैनेडियंस हैं वो सोचते हैं कि लिबरल्स जो है वो पावर में होने चाहिए, वहीं 35% सोचते हैं कि कंजर्वेटिव्स को चांस मिलना चाहिए, और 98% कैनेडियंस मानते हैं कि सारे पॉलिटिशियंस को लॉक कर देना चाहिए एक टंक में, और 82 यूगो जो है उनको उठा के नाइग्रा फॉल्स में डाल देना चाहिए। मतलब ऐसा भी लोग सोचते हैं।